The video is purely educational and is not a financial advice. Trading involves financial risk. Past performance is no guarantee of profits. Please consult a SEBI registered financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों अभी कमोडिटी में भयंकर वोलेटिलिटी है और इससे भयंकर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन रही है, जिसमें कि हमें काफ़ी ज़्यादा मिसप्राइसिंग देखने को मिल रही है और काफ़ी बड़ा कैलेंडर स्प्रेड देखने को मिल रहा है। तो कैसे आर्बिट्राज से जो कि मिस प्राइसिंग होती है रिस्क फ्री रिटर्न बनाया जाता है, इसको हम समझेंगे एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ आज की डेट के। तो ध्यान से देखिए, शायद हो सकता है आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो। यहाँ पे इस चार्ट पे जो आप दो लाइनें देख रहे हैं वो है क्रूड ऑयल मिनी की MCX फ्यूचर की। ये हमारा करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अप्रैल का, जो कि चल रहा है 9,624 रुपये का। और ये है हमारा आपको नेक्स्ट मंथ का यानी कि मई के कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि चल रहा है 9,132। तो चलिए यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये रहा क्रूड ऑयल M 9,622 और ये है 9,133। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्प्रेड। तो मैंने यहाँ स्प्रेड के लिए एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जो कि बता रहा है मेरे को स्प्रेड है अभी 490 रुपये का, जो कि नॉर्मली कभी नहीं मिलता। अगर आप इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये कभी नहीं हुआ हिस्टोरिकली कि इतना ज़्यादा स्प्रेड हो 2019 से लेके अभी तक में। सो विच मीन्स ये जो कैलेंडर स्प्रेड बन रहा है इससे फ़ायदा कमाया जा सकता है, और वो भी ऑलमोस्ट मिनिमम रिस्क के साथ या नो रिस्क के साथ, या कह सकते हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। आर्बिट्राज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जहां मिस प्राइसिंग पे हम ट्रेड करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको इस आज वीडियो में समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप कैलेंडर स्प्रेड से कमोडिटी के जो है ट्रेड कर कर करके रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्राज का, उसको हम समझते हैं। तो जो हमने करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 9,630 का चल रहा है, आप इसको बेच देंगे। ठीक है, आप 9,630 पे बेच देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये आपने सेल किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है हमारा क्रूड ऑयल मई मंथ का, इसको आप बाई करेंगे सस्ते वाले को। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना अगर देखेंगे तो इसका डिफरेंस है लगभग 500 पॉइंट का, इसका डिफरेंस है। अब समय के साथ साथ इसका डिफरेंस जो होता है कम होता है, अभी फिलहाल बढ़ा हुआ है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको मैंने बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा स्प्रेड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये स्प्रेड कम होगा। तो कैसे भी कम हो सकता है, जैसे कि हमारा जो करंट मंथ वाला है इसका प्राइस वहीं रहे, और जो मई मंथ वाला है इसका प्राइस बढ़ जाए ज़्यादा और स्प्रेड कम हो जाए, या सामने वाला ज़्यादा बढ़ जाए और उससे कहीं ज़्यादा नीचे वाला बढ़े, या सामने वाला ज़्यादा गिर जाए और नीचे वाला ना गिरे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 9,630 पे इसको बेचा था, अब आपका इसका प्राइस आ गया लेट सपोज 9,400 के आसपास, प्राइस घट गया हमारा। तो इसमें आपको फायदा होगा, क्यों? क्योंकि आपने 9,630 का बेचा और 9,400 प्राइस घट गया, तो आपको यहाँ पे 230 का फायदा होगा। बट एट द सेम टाइम ये वाला जो है हो सकता है अपनी जगह से ना हिले, 200 पॉइंट गिरने के बाद भी 250 पॉइंट ये ना हिले। ठीक है, तो मान लेते हैं या 130-40 रुपए घट गया, ये हो गया 9,100। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने सेल किया 9,100 पे और बाई किया था 9,130 पे, तो इसमें आपको नुकसान होगा। तो नेट आपका जो फायदा है वो लगभग 200 पॉइंट के आसपास का हो जाएगा। तो इसका जो लॉट साइज है और इन्वेस्टमेंट है, आप समझिएगा जो लॉट साइज है वो 10 का है, और आप मान के चलो जो मार्जिन आपका लगेगा, मार्जिन जो आपको लगेगा इसमें दैट इज अप्रोक्सीमेटली 33,000 के आसपास। ठीक है, 33,000 के आसपास आपको मार्जिन लग जाएगा एक लॉट में। तो यानी कि अब बोलोगे सर 2 लॉट में 66,000 लगेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपने पहले से शॉर्ट किया हुआ है M1 यानी कि करंट मंथ का, और आप नेक्स्ट मंथ का बाई करते हैं, तो वो हेज पोजीशन मानी जाती है। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ हेज मार्जिन ही देना है। तो हेज मार्जिन आपका कितना होगा इस सिचुएशन में, लगभग 1,000 रुपए के आसपास मार्जिन जो होगा आपको 1,000-1,500 के आसपास होगा, मान लेते हैं 1,500 रुपये मान लेते हैं। तो ये आपकी लगभग 35,000 के आसपास की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अब रिटर्न कितना होगा, देखिए नॉर्मल स्प्रेड जो होता है, नॉर्मल 100 पॉइंट 150 पॉइंट का होता है, यानी कि अभी 500 पॉइंट है। तो आपका जो स्प्रेड है ये कम हो करके एज लो एज 200 रुपये भी आ जाता है, तो भी आप 300 रुपये कमा सकते हैं। यानी कि आप ये कहिए कि ये हमारा प्राइस घट गया 9,200 पे हो गया, और हमारा जो है
ये प्राइस जो है नेक्स्ट मंथ वाला भी 200 के आसपास मीट हो रहा है, यानी कि 9150 के आसपास हो गया, या 100 पॉइंट का डिफरेंस मान लेते हैं, दोनों में हो गया। तो अब जब दोनों में 100 पॉइंट का डिफरेंस है तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ जो स्प्रेड है हमारा वो खत्म हो गया, यानी कि जो माइनस था वो पॉजिटिव आ गया, यानी कि 400 रुपये का जो है आपको यहाँ पे फायदा होगा। तो 400 रुपये का एक लॉट पे, और लॉट साइज किया आपका 10, तो 10 इंटू 400, यानी कि तकरीबन 4000 का आपको एक लॉट के ऊपर फायदा होगा, यानी कि आपका जो ROI आएगा दैट कुड बी अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का। तो दिस इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड, या कैलेंडर स्प्रेड का आर्बिट्राज। ठीक है, सो दिस इज ऑन वन लॉट, एंड इफ यू आर मेकिंग 10-15 लॉट्स यू कैन इमेजिन हाउ मच यू कैन मेक। बट एक रिस्क बना रहता है। क्या रिस्क है? ये जो स्प्रेड 500 का था, ये स्प्रेड घटने की बजाय बढ़ गया तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, यानी कि आप ये समझो कि अगर 500 से 600 हो गया तो आपको 100 रुपए का यहाँ पे नुकसान होगा, 100 इंटू 10 यानी कि 1000 का। तो ये रिस्क है। बट एक तरह से देखा जाए कि अभी जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड है, हिस्टोरिकली इतना स्प्रेड कभी था ही नहीं। तो अल्टीमेटली होगा ये कि जब हमारा क्रूड ऑयल का दाम ईज डाउन होगा तो जो करंट मंथ वाला है वो तो घट जाएगा, बट जो नेक्स्ट मई मंथ वाला है वही रहेगा, हिलेगा भी नहीं। तो जो हमारा स्प्रेड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, नहीं तो एक्सपायरी पे आर्बिट्राज होगा। तो इसलिए एक्सपायरी तक तो इसका स्प्रेड जो है घट के 100 रुपए के आसपास, 150 रुपए के आसपास होना ही है। बट अभी जो है 4-5 दिन, हफ्ते भर पहले तक इसका स्प्रेड हो सकता है ज्यादा हो। तो ये आपके पास एक मौका होता है। तो आई हैव मेड द पोजिशन जस्ट लाइक लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी। अब वेट कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे मैच हो गया दोनों, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू फॉल डाउन, फॉल बिलो लेट्स सपोज 0 इफ इट इज पॉसिबल, देन इट्स ग्रेट, पूरा 500 का आपको मिलेगा रिटर्न। अदरवाइज कुछ भी कम होगा यार, 300 भी पॉइंट कम होंगे, 200 पे भी चलेगा तो भी यार 300। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर कॉन्सेप्ट में अभी भी दिक्कत है तो विजिट praveenkhetan.com, वहाँ पे सारे वीडियोस हैं और काफ़ी अफोर्डेबल कोर्स हैं। और अगर लेट सपोज एनालिसिस का टाइम नहीं मिलता है, आप चाहते हैं किसी एक्सपर्ट एडवाइजर की सलाह लेना, तो विजिट malamalindia.com। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।